जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का 7वां दिन करने वाले हैं, जिसमें टाइप 6 आज करेंगे। इससे पहले टाइप 5 तक कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप फर्स्ट वीडियो से देखिए, तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो को आप दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। हम इस चैनल पर एलिगेशन एंड मिक्सचर का भी वीडियो बना चुके हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का भी वीडियो बना चुके हैं, तो उसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का, शुरू से लेकर अंत तक जो है बहुत अच्छे से उसको बताए हुए हैं। तो जाकर पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का समय और कार्य का आज 7वां दिन, जिसमें टाइप 6 करेंगे। तो टाइप 6 करने से पहले आज हम टाइप 5 का 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाइप 6 करेंगे। टाइप 6 में आज दक्षता वाले सवाल करेंगे, यानी इफ़िशियंसी के अनुसार से जैसे क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार आज इफ़िशियंसी वाला, या फिर उसी को दक्षता के अनुसार क्वेश्चन कैसे पूछता है उस तरह का सवाल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 क्वेश्चन करते हैं टाइप 5 का ही। तो देखिए क्वेश्चन है, ए और बी बारी बारी से अकेले एक एक दिन कोई काम करते हैं। यदि ए कार्य को आरंभ करता है तो पूरा कार्य 17 दिन में पूरा हो जाता है। यदि बी काम को शुरू करे तो कार्य जो है 17 से ही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो कह रहा है दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकेंगे। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए ए है और एक है बी। कह रहा है कि यदि कार्य को ए आरंभ करता है, सबसे पहले कार्य को ए आरंभ करता है तो जो है काम 17 दिन में पूरा हो जाता है। तो कंडीशन फर्स्ट में देखिए, कंडीशन फर्स्ट में क्या हो रहा है कि जब कार्य जो है ए प्रारंभ करता है, तो कार्य कितने दिनों में, 17 दिनों में समाप्त होता है। तो 17 दिन में समाप्त होता है, तो 17 से पहले सम संख्या क्या आता है, 16, यानी 8 दिन ए करेगा और 8 दिन बी करेगा। ये हो गया आधा उन लोगों का काम। एक काम और बचा है, 17 काम था, जिसमें से पहले दिन ए किया, उसके बाद बी किया। तो 8 पहले कर लिया, 8 कर लिया तो 16 काम हो गया। फिर आरंभ ए करता है तो फिर ए करेगा एक काम। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि 17 काम करना था और प्रारंभ ए किया था। तो जब प्रारंभ ए करेगा तो ज़्यादा ए ही काम करेगा, यानी 8 तो कर लिया, उसके बाद फिर प्रारंभ किससे होगा, ए से। तो एक जो काम बचा वो फिर ए करेगा। अब जो है यहाँ पे ए जो है 9 दिन काम किया और बी जो है 8 दिन काम किया। तो यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया। ये कितना दिन काम किया है ये निकल चुका है। कंडीशन सेकंड में कह रहा है, देखिए यदि बी काम को शुरू करे तो काम जो है 17 से ही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है। यहाँ पे पहले प्रारंभ कर रहा था ए प्रारंभ करता है, और यहाँ पे कंडीशन नंबर सेकंड में जो प्रारंभ कर रहा है वो बी कर रहा है, बी प्रारंभ कर रहा है कार्य को। तो बी जब प्रारंभ करेगा तो पहले दिन बी करेगा, उसके बाद ए करेगा।
तो कह रहा है कि कार्य 17 से ही 1/3 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो 17 से पहले जो सम संख्या है वो 16 है, तो 8 दिन बी करेगा और 8 दिन ए करेगा। इसके बाद 17 से ही 1/3 है, तो अभी भी 1 और 1/3 काम बचा हुआ है। तो एक दिन 8 दिन दोनों कर लिया। उसके बाद बी जब प्रारंभ करता है तो बी एक काम करेगा, बी जो है फिर एक काम करेगा। उसके बाद बी के करने के बाद फिर एक काम करेगा बचे हुए काम को। तो ए यहाँ पे एक काम हो चुका, तो बचा कितना काम 1/3। तो 1/3 काम को कौन करेगा, ए करेगा। बी जो है 8 दिन किया और उसमें 8 दिन ए किया, तो 16 काम तो हो चुका। अब प्रारंभ बी किया था तो 16 काम हो गया है। अभी 17 से ही 1/3 काम करना था, तो एक से ही 1/3 काम बचा हुआ है। तो फिर जो है प्रारंभ बी करेगा तो एक काम और कर देगा। उसके बाद बचा 1/3 काम और, तो ए जब कर लिया तो उसके बाद बी जब काम कर लिया तो अब करेगा ए, तो ए कितना करेगा 1/3। ये कंडीशन नंबर सेकंड हो गया। तो यहाँ से बी किया 9 दिन और जो ए किया वो किया 8 से ही 1/3 दिन। यहाँ पे ए किया 9 दिन और बी किया 8 दिन। कंडीशन नंबर फर्स्ट में जब कार्य को प्रारंभ कर रहा था ए, जब कार्य को बी प्रारंभ किया तो जो है बी किया 9 दिन और ए किया 8 से ही 1/3 दिन। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लॉन्ग से बनाते हैं बेसिक से, इसके बाद हम इसको शॉर्ट कैसे बनाना है वो हम बताएंगे। तो देखिए ये 9 दिन काम करता है और बी करता है 8 दिन, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट में है। तो देखिए यहाँ से ए जो है हम बताए थे मैन पावर इनटू टाइम वर्क होता है। मैन पावर इनटू टाइम बराबर वर्क होता है। मैन पावर क्या हुआ, तो मैन पावर जो हुआ वो काम करने वाला, जैसे ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। ए जो है काम को 10 दिनों में करता है, तो ए जो काम कर रहा है वही मैन पावर हुआ। काम जो करने वाला होता है वही मैन पावर होता है। तो यहाँ पे ए काम कर रहा है और एक बी काम कर रहा है, तो ए और बी जो है वो मैन पावर हो गया। और इसमें ए और बी में हम जब अगर टाइम से गुना करते हैं तो वर्क आता है। अगर ए में हम टाइम से गुना कर दें, मान लें कि ए जो है मैन पावर है, काम करने वाला है, उसमें हम 9 से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क इसका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका यूज होने वाला है, तो मैन पावर इनटू टाइम। ये जो है मान के चलिए कि ए का एक दिन का काम करने का इफ़िशियंसी है, यानी दक्षता है ए एक दिन में ए काम करता है। ए जो है एक दिन में ए काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, तो 9 में ए से गुना करेंगे तो 9A प्लस, अब जो बी जो है बी एक दिन में बी काम करता है, बी जो है एक दिन में बी काम करता है, तो बी 8 दिन में कितना काम करेगा, तो 8 में बी से गुना कर देंगे तो 8B। ये टोटल वर्क इधर हो गया, ये टोटल वर्क इधर हो गया बराबर। कंडीशन नंबर सेकंड का आप देखिए, ये जो है बी मान के चलिए एक दिन में बी काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, तो 9B प्लस, अब ए देखिए ए जो है एक दिन में अगर ए काम करता है तो 8 से ही 1/3 दिनों में कितना काम करेगा, इसको 8 से ही 1/3 दिन को लिखिए, 8 की 24 और 25/3। तो ए जो है एक दिन में ए काम करता है, तो 25/3 दिन में कितना काम करेगा, तो ए को 25/3 से गुना कर देंगे, यानी 25/3 गुने ए। देखिए टोटल वर्क इधर
और ये टोटल वर्क इधर, ये दोनों वर्क और वर्क है तो बराबर कर दिए। अब ये जो है यहाँ से देखिए 9A और यहाँ से 25/3A, ए और ए को इधर एक साइड में लाइए तो 9A माइनस 25A/3 बराबर, अब यहाँ पे है 9B और माइनस ये जाएगा प्लस में इधर तो बराबर को इस तरफ जाएगा तो -8B हो जाएगा। इसको घटा, इसको जो है 9 × 27A हो जाएगा -25A और बराबर ये जो है 3 उधर जाएगा तो गुना होगा दोनों में तो 9 × 27B - 24B, तो 27 में से 25 जाएगा तो 2A बराबर इधर 27B में से 24 भी जाएगा तो 3B। अब A/B बराबर कितना हो जाएगा 3/2, तो ये जो है A/B इसका जो रेशियो आया 3/2, यानी A एक दिन में 3 काम करता है और B एक दिन में 2 काम करता है। यही इसका इफ़िशियंसी आया एक दिन का। यही तो हम माने थे यहाँ कि A जो है मान के चलिए कि एक दिन में A काम करता है, तो अब जो है हम कह सकते हैं कि A जो है एक दिन में 3 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा तो 27। यही चीज़ यहाँ पे A का मान हम निकाल चुके हैं। तो A का इफ़िशियंसी कितना है तो 3 है और B का इफ़िशियंसी 2 है। यही चलते यहाँ पे इसका जो इफ़िशियंसी था A का उसको हम A ही माने थे, यानी A एक दिन में A काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा तो 9A। B एक दिन में 1 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा तो 8B। वही जो है यहाँ से निकला A और B का जो इफ़िशियंसी का रेशियो है वो 3/2। A एक दिन में 3 काम करता है और B एक दिन में 2 काम करता है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो देखिए टोटल वर्क है ये, आप यहाँ से निकालिए चाहे फिर यहाँ से निकालिए, टोटल वर्क कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क इधर भी, टोटल वर्क इधर भी, आप किसी में भी मान बैठा लीजिए 3 और A और B का, तो ये जो है टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क देखिए 9A, 9A के स्थान पर 3 है तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 × 27। आप प्लस यहाँ पे है 8B, B के स्थान पर 2 है तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा 7 × 6 13 और 2 × 3 अब 1 4। टोटल वर्क जो आया वो 13 है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन करा दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। दोनों साथ मिलकर तो दोनों A और B का जो इफ़िशियंसी का जो रेशियो हम निकाले हैं 3:2 निकाले हैं। तो दोनों जो A जो है एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करता है, यानी दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों जो है एक दिन में 5 काम करता है। तो दोनों एक दिन में 5 काम करता है और करना है 43 काम, तो 43 में हम 5 से भाग दे देंगे तो वो दोनों मिलकर कितना जो है समय लेता है वो निकल जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 8 × 5 = 40, 8 पूरा हो जाएगा, 8 × 5 = 40 बचा 3, तो 8 से ही 3/5 दिन का समय लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 8 से 3/5 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड हो गया। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे तो चलिए इसको भी समझते हैं। समझिएगा, A और B है तो देखिए कंडीशन फर्स्ट A प्रारंभ कर रहा है, ये समझाने के लिए हम इतना केवल कर रहे हैं। तो A प्रारंभ कर रहा है
17 दिन, जब ए प्रारंभ कर रहा है तो 17 दिन में कार्य समाप्त होता है, 17 दिन में। तो जब ए कार्य प्रारंभ करेगा तो पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, उसी तरह करके पहले तो 8 दिन दोनों करेगा, यानी एक दिन ए करेगा फिर बी करेगा, ये फिर एक दिन ए करेगा फिर बी करेगा, इसी तरह से 8 दिन तो दोनों करेगा ही बराबर बराबर, तो 8 ये करेगा और 8 बी करेगा। उसके बाद बचा एक काम और बच गया, 8 8 16 काम हो गया, एक काम और बचा। तो प्रारंभ ए करता है तो ए ही एक काम कौन करेगा, तो एक करेगा, ए जो है एक काम कर देगा। तो यहाँ पे टोटल काम हो चुका, 8 8 16 और 1 17। तो देखिए ए कितना काम किया और यहाँ पे बी कितना काम किया। तो एक क्या ए जो किया वो 9 काम किया, 8 1 9, और बी जो काम किया वो 8, सॉरी काम नहीं यहाँ पे दिन है, ए जो है 9 दिन काम किया और बी 8 दिन काम किया। ये आ गया आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन सेकंड में बी प्रारंभ करता है। जब बी प्रारंभ करेगा तो पहले बी काम करेगा, उसके बाद ए काम करेगा। तो कह रहा है कि जब बी प्रारंभ करता है बी, तो काम जो है 17 से 1/3 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसमें इंक डाल लेते हैं। तो यहाँ पे बी जब प्रारंभ करेगा तो 17 से ही कितना करना है, 1/3 काम करना है। तो सबसे पहले 17 से पहले जो सम संख्या है वो होता है 16। तो बी जब प्रारंभ करेगा तो एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए, एक दिन बी, इसी तरह करते करते सबसे पहले 8 दिन तो दोनों करेगा ही। इसके बाद जब प्रारंभ ए करता है, सॉरी बी करता है, तो बी जब प्रारंभ करता था, अभी बचा हुआ है एक से ही 1/3 काम करने के लिए, तो फिर जो है बी एक काम करेगा। जब बी एक काम कर देगा तो इसके बाद बचा 1/3 काम, तो 1/3 काम को ए करेगा। तो यहाँ पे 8 8 16 16 1 17, 17 से ही 1/3 काम करना था, तो टोटल काम हो चुका। तो अब देखिए कि बी जो है यहाँ पे 8 1 9 काम कर रहा है, और यहाँ पे ए जो कर रहा है 8 से ही 1/3। तो 8 से ही 1/3 को आप लिख सकते हैं कितना, 8 3 की 24 और 1 25/3 लिख सकते हैं, 25/3। अब देखिए यहाँ और यहाँ से तुलना कीजिए, ए है बी है, ए है बी है। यहाँ पे ए ले रहा है 9 दिन और यहाँ पे ए ले रहा है 25/3 दिन। कितना जो है ज़्यादा ले रहा है, ये जो है कितना ज़्यादा या कम ले रहा है उसको घटा दीजिए। तो 9 - 25/3, तो 27 में से 25 जाएगा तो 2/3, यानी यहाँ से आ रहा है 2/3, यानी इन दोनों में अंतर कितना है, 2/3 ए हो जाएगा, 2/3 ए हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद बी है 8 दिन ले रहा है, यहाँ पे बी ले रहा है 9 दिन, तो इन दोनों में एक का अंतर है, यानी एक यहाँ पे ज़्यादा ले रहा है। और यहाँ पे ए जो है ए ले रहा है 9 और यहाँ पे ले रहा है 25/3, तो ए यहाँ पे ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पे कम ले रहा है, तो अंतर हो गया इसका। तो यहाँ पे 1 में बी से गुना करेंगे, 1 का अंतर है, 8 में 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 का अंतर, उसमें आप बी से गुना कर दीजिए। इसमें 9 में से 25/3 घटाया तो 2/3 आया, उसमें आप ए से गुना करेंगे, क्योंकि ये 2/3 दिन है, उसमें इसका एफिशिएंसी ए का ए है मान लिए हैं, और इसमें बी का एफिशिएंसी बी है, वो 1 दिन काम करता है, तो 1 दिन में वो कितना काम करेगा। ये हो गया वर्क पावर, ये जो हो गया वर्क पावर, और ये जो है टाइम हो गया। तो वर्क पावर इंटू वर्क पावर में आप टाइम से गुना करते हैं तो मैन पावर, ये जो है मैन पावर है, तो मैन पावर में टाइम से गुना करेंगे तो वर्क आएगा। तो ये जो है दोनों बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, A/B बराबर, ये 2/3 है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 3/2 आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट आप A/B का जो रेशियो है 3/2 आ गया। अब देखिए यहाँ से जब रेशियो आ गया तो टोटल काम निकाल करके जो है आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 दिन ले रहा है ए और 8 दिन ले रहा है बी,
तो इसका जो है वो टोटल वर्क निकालेंगे, इन दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। तो देखिए ए 9 दिन काम करता है और ए का एफिशिएंसी मान के चले कि ए है, तो 9 ए काम करेगा, प्लस बी 8 दिन काम करता है और बी का एफिशिएंसी मान के चलिए कि बी है, तो 8 भी काम करेगा। तो ये जो है इसका टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ गया है तो हम इसको ए और बी का मान इसमें बिठा देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो ए का मान है 3, तो 9 3 27, प्लस 8 गुने बी का मान है 2, तो 8 दूना 16, तो यहाँ से 27 से 16 आ गया 43 टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों साथ मिलकर ए और बी दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, इसमें 5 से भाग देंगे तो 8 से ही 3/5 दिन आ जाएगा। तो ये आप इतना जो है हम समझाने के लिए केवल किए हुए हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एक जो है ए जो जब प्रारंभ करता है तो 17 दिन लेता है, तो दोनों जो है पहले तो 8-8 दिन काम करेगा। जब ए प्रारंभ कर रहा है तो फिर एक दिन जो कौन काम करेगा, तो ए करेगा। तो ए हो गया 9 दिन और बी हो गया 8 दिन, तो यहाँ से 9 और 8 आ गया। ए 9 दिन करता है, बी 8 दिन करता है। यहाँ से जब बी प्रारंभ करता है तो पहले बी करेगा, उसके बाद ए करेगा, तो 17 से ही 1/3 काम करना है टोटल। तो पहला दिन और ये जो है बी और ए पहले तो 8-8 दिन कर लेगा, उसके बाद जब बी प्रारंभ करता है तो फिर एक दिन बी करेगा, तो 8-8 16 1 17 काम हो गया। अब शेष बचा काम उसको बी ए करेगा, तो ए जो है 1/3 काम करेगा। तो देखिए बी यहाँ पे 9 दिन काम किया और ए जो है यहाँ पे 8 किया और 8 से यहाँ पे 1/3 भी किया, तो 8 में आप 1/3 जोड़ेंगे तो 8 से ही 1/3 यानी 25/3 काम। दोनों का काम आ चुका है, तो यहाँ से दोनों का अंतर निकाल देंगे। ए और ए यहाँ में दोनों चर को एक साथ अंतर ले लेंगे, तो ये लिया 9 दिन, यहाँ पे ए लिया 25/3 दिन, दोनों का अंतर आ गया 2 से ही 2/3 गुने ए। इसके बाद बी लिया कितना, तो 8 दिन, अब यहाँ लिया 9 दिन, तो एक का अंतर। अब ये जो आया 2/3 दिन, इसमें आप ए से गुना कर देंगे, अब इसमें जो एक आया उसमें आप बी से गुना कर देंगे, बस इसका ए और बी का जो है एफिशिएंसी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से टोटल वर्क आप निकाल लेंगे। 9 यहाँ से 9 गुने ए प्लस 8 गुने बी, इसमें आप ए और बी का मान बैठा देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। इसमें आप करा दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3 और 2 5 में इसको भाग दे देंगे और ए और बी का मान बैठा देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं ताकि आपको टाइम कम लगेगा। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम उसी तरह का पिछला जो क्वेश्चन था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। देखिए ए और बी काम शुरू किया और क्रमागत रूप से एक एक दिन कार्य करते हैं। यदि ए ने काम को शुरू करता है तो काम 33 से ही 2/3 दिनों में समाप्त होता है, जबकि काम बी शुरू करता है तो जो है पूरा काम 33 से ही 1/2 दिनों में समाप्त होता है। तो कह रहा है बी की तुलना में ए की प्रतिशत दक्षता क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले उसी तरह से ए और बी जब प्रारंभ करता है ए, जब ए प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले काम करना कितना है 33 से ही 2/3 काम करना है जब ए प्रारंभ करता है। तो देखिए 33 से ही 2/3, 33 से पहले जो सम संख्या आता है वो 32 आता है। तो 32 में 16 दिन तो दोनों करेंगे, 16 दिन ए करता है और 16 दिन बी करेगा। इसके बाद 32 के बाद बचा
1 से ही 2/3 काम, यानी एक काम फिर कौन करेगा, तो ए प्रारंभ करता है तो फिर एक जो काम करेगा वो ए करेगा। उसके बाद जो बचा वो 2/3 काम बचा। एक काम होने के बाद 16 16 32, 32 से 33, 33 काम हो चुका। तो अभी काम करना है 2/3 काम और 2/3 और बचा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे 2/3 कौन करेगा, ए करेगा, बी करेगा। 2/3 दिन बी करेगा। तो देखिए 16 और 1 17 दिन, 17 दिन ए करेगा और बी जो करेगा वो 16 से ही 2/3 दिन, 16 दिन यहाँ और 2/3 दिन यहाँ करेगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन था उसमें ए करता है 17 दिन और बी करता है 16 से ही 2/3 दिन। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है जब बी प्रारंभ करता है, जब प्रारंभ करता है कार्य को बी, तो पहले दिन बी करेगा उसके बाद ए करेगा। तो कार्य जो है वो कितने दिनों में समाप्त होता है, तो 33 से ही 1/2 दिनों में, 33 से ही 1/2 दिनों में कार्य समाप्त होता है। तो सबसे पहले 33 से पहले सम संख्या आता है 32, तो 16 दिन बी करेगा और 16 दिन ए करेगा। उसके बाद बचा 32 काम होने के बाद बचा 1 से ही 1/2 दिन बच गया। तो एक दिन तो फिर बी करेगा क्योंकि बी प्रारंभ किया था। उसके बाद बचा 1/2 दिन, तो 1/2 को कौन करेगा, तो ए करेगा, 1/2 दिन ए करेगा। तो देखिए यहाँ पे 16 16 32, 32 से 33, 33 और यहाँ पे 1/2, तो 33 से ही 1/2 दिन काम हो, 2 दिन जो है हो चुका है, यानी 32 32 और एक 33, 33 से ही 1/2 दिन पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो है 17 दिन काम करता है। अगर ये 17 दिन काम करता है और ए का जो एक दिन काम करने का जो इफिशियंसी है, कार्य दक्षता है, वो ए दिन है, तो 17 दिनों में कितना काम करेगा, तो 17 ए प्लस बी है, बी कितना दिन काम करता है, 16 से 2/3 दिन काम करता है। अगर वो एक दिन में बी काम करता है तो 16 से ही 2/3 दिन में कितना काम करेगा, 16 से ही 16 3 48 और 2 50/3 इंटू बी काम करेगा। ये इसका काम हो चुका। तो अब जो है ये टोटल वर्क आ चुका है। अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 एक 17, बी किया 17 दिन, तो बी जब 17 दिन काम किया और एक दिन में बी काम करता है तो 17 दिन में 17 बी। उसके बाद ए काम किया 16 दिन, 16 और 1, 16 से ही 1/2 दिन का मतलब हो गया 16 दूनी 32 1 33/2। तो यहाँ पे 33/2 काम करता है, 2 दिन काम करता है। तो ए दिन में कितना काम करेगा, तो 33/2 ए करेगा, 33/2 ए काम करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का, यहाँ पे टोटल वर्क और यहाँ पे टोटल वर्क दोनों बराबर करेंगे। अगर बराबर नहीं करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 17 ए है और यहाँ पे है 33/2 ए। अब इसको 17 में से आप 33/2 को घटाएंगे तो देखिए 17 को 33 से ही 2, 33/2, तो 17 दूनी 34, 34 में से आप 33 को घटाएंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे 1/2 ए आ गया बराबर। अब ये जो है 50/3 बी और यहाँ पे बी है 17 बी, तो 17 बी माइनस 50 कितना 3 बी, 17 51 में से 50 जाएगा तो 1/3 बी। तो यहाँ पे आ गया b/3 और ये आ गया a/2। तो इस तरह से जब भी रहे तो इसको जो है a/b, तो b यहाँ आ गया तो 2 यहाँ चल जाएगा, यानी 2/3। तो a जो है एक दिन में 2 काम करता है, b एक दिन में 3 काम करता है। कह रहा है इसका दक्षता,
बी की तुलना में ए की प्रतिशत दक्षता क्या है। बी की तुलना में ए की, तो जिसको तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं, और ये जो है ए का प्रतिशत दक्षता पूछ रहा है तो ये ऊपर रहेगा, यानी 2/3। ए ऊपर और तुलना 3 से कर रहे हैं यानी बी से, और परसेंटेज निकालना है 100 से गुना कर देंगे तो 200/3। इसको अब भाग देंगे तो यहाँ पे 66 से ही 66.67 आ जाएगा। 200/3 में भाग देंगे, 200 में आप 3 से भाग देंगे तो 20 अगर रहेगा तो 6 18, 3 बार में, यहाँ से 6 बार में, उसके बाद फिर बचा 20 तो 6 18। उसी तरह से 66.66 आएगा तो यहाँ पे एक जोड़ कर लिखते हैं 7, तो 66.67 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 66.67। ये आपको समझाने में जो है इतना हम टाइम लिए हुए हैं, आपको इसे और शॉर्ट में करना होगा। तो ये जो है यहाँ जो निकल कर आया है डायरेक्ट आप इसी से निकाल सकते हैं। तो इतना अगर आ चुका है, अगर यहाँ पे पूछता कि पिछला क्वेश्चन की तरह ही अगर पूछता कि इसका जो है दोनों मिलकर ये काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकालते हैं। ये यहाँ से टोटल वर्क ए का मान बिठा देते हैं और यहाँ से बी का मान बिठा देते हैं, तो ये टोटल वर्क आता है। तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों तो 5 से भाग दे देते हैं। अगर कहता कि ए कितने दिनों में करेगा तो एक केवल 1 से भाग देते हैं, बी कितने दिनों में करेगा तो केवल 3 से भाग देते हैं। इस तरह से किसी तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दक्षता वाला सवाल है। तो देखिए इसमें जो है कह रहा है कि ए और बी काम को करने में 20 दिन लेते हैं। ए और बी एक कार्य को करने में 20 दिन लगाते हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं और 8 दिन के बाद ए बीमार हो जाता है। ए की बीमार होने के कारण उसकी दक्षता 40% कम हो जाती है और पूरा कार्य 24 दिनों में पूर्ण हो जाता है। कह रहा है कि ए के बीमार होने के बाद बी बचा हुआ काम अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। शेष बचा हुआ काम हमें ज्ञात करना है कि शेष जो काम बचा उसको जो है बी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए सबसे पहले ए है और बी है जो साथ में काम करता है, 20 दिनों तक काम करता है। मैन पावर बताए थे कि मैन पावर इनटू टाइम बराबर वर्क होता है। तो ए और बी क्या है, मैन पावर है, इसमें आप टाइम से गुना करेंगे तो ये उसका वर्क आएगा। तो ए प्लस बी साथ में काम करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ए एक दिन में ए काम करता है, ए एक दिन में ए काम करता है और बी एक दिन में बी काम करता है, तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी। ए एक दिन में ए काम करता है और बी एक दिन में बी काम करता है, तो दोनों मिलकर साथ में एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में ए प्लस बी काम करेंगे। तो एक दिन में दोनों मिलकर ए प्लस बी काम करेंगे तो 20 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 20 में इसको जो है 20 से गुना कर देंगे तो ये टोटल काम आ जाएगा। तो यही है यहाँ पे कि कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो दोनों जो है ए प्लस बी काम को करने में 20 दिन लगाते हैं। तो ए प्लस बी दोनों जो है 20 दिनों तक काम करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है, यानी पूरा काम समाप्त हो जाता है ए प्लस बी
20 दिनों तक काम करता है, यानी टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क हो गया। अब जो है कह रहा है कि अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि दोनों एक साथ काम करते हैं और 8 दिनों के बाद ये बीमार पड़ जाता है, दोनों एक साथ काम करता है, ये तो 20 दिन काम किया और कार्य समाप्त हो गया, यानी टोटल वर्क यहाँ पे हो चुका है, यानी टोटल वर्क है ये। अब कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर जो है 8 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद ए बीमार पड़ जाता है। 8 दिनों तक दोनों साथ में काम किया और ए बीमार पड़ गया, तो कहने का मतलब है कि ए प्लस बी मिलकर 8 दिनों तक साथ में काम किया, उसके बाद बीमार हुआ है। तो ए प्लस बी मिलकर के 8 दिनों तक काम किया, ए प्लस बी मिलकर के 8 दिनों तक काम किया, तो ए प्लस बी में 8 से गुना कर देंगे, तो ये जो है 8 दिनों तक तो काम किया, उसके बाद ए जो है बीमार पड़ गया। अब जो बीमार पड़ने के कारण उसकी दक्षता जो है, जब भी कोई अगर बीमार पड़ता है तो पहले जिस दक्षता से कार्य करता है उससे कम दक्षता से ही वो काम करेगा, इसलिए जो यहाँ पे ए जो है बीमार पड़ने के कारण उसकी दक्षता कम हो जाती है और 40% उसका दक्षता कम हो जाती है। उसकी दक्षता जो है वो 40% से कम हो जाती है, यानी वो कार्य कितने दक्षता से कर रहा है, तो 40% से कम हो जाता है, यानी 60% से वो अभी भी 60% दक्षता से अभी भी वो कार्य कर रहा है। तो 8 दिन तो साथ में काम किया वो फुल इफिशियंसी से, इसके बाद बीमार जब पड़ा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, टोटल कार्य अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 8 दिन तो कार्य हो चुका, उसके बाद 8 दिन कार्य होने के बाद उसकी दक्षता कम हो गया, तो जब दक्षता कम हो गया तो ये जो है वो काम कर रहा है वो 60% की दक्षता से, तो ए का 60% निकालेंगे तो 0 से 0, 3 दूनी 6, 5 दूना 10, यानी 3/5, ए का 3/5, यानी 3a/5 काम वो कर रहा है। अब जो है वो 3a/5 काम कर रहा है। अब जो है आगे कह रहा है कि 40% कम हो जाता है उसकी दक्षता और पूरा कार्य 24 दिनों में पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे बीमार ए पड़ा है, अभी देखिए 8 दिन ही काम हुआ है, काम जो है 24 दिनों में समाप्त होता है, इधर टोटल कार्य 20 दिनों में समाप्त होता है, इधर कार्य जो है 24 दिनों में समाप्त होता है, तो इधर टोटल वर्क और इधर टोटल वर्क बराबर करेंगे, तो अभी जो है 8 दिन ही काम हुआ है, तो ये जो है 3a/5 कार्य करता है बीमार पड़ने के कारण। उसके बाद जो बी जो है अपना दक्षता से ही कार्य करता है, तो बी कार्य करेगा, और ये जो है अब काम 16 दिन और करेंगे। 16 दिन और क्यों करेंगे, क्योंकि 8 दिन इधर काम हो चुका है और हमें करना है 24 दिनों में कार्य को पूर्ण, तो 16 इधर और 8 इधर जोड़ेंगे तो टोटल 24 दिन आ जाएगा, तो ये 24 दिनों में टोटल कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए इधर टोटल कार्य और इधर टोटल कार्य दोनों बराबर हो गया, दोनों तरफ टोटल कार्य और इधर भी टोटल कार्य है, दोनों को बराबर करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 20a प्लस 20b बराबर यहाँ पे 8a प्लस 8b प्लस यहाँ पे 16 3 48, 48/5, 48a/5 प्लस 16b आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 20a और इधर से 8a, 20a में से 8a घटाएंगे तो 12a बराबर, अभी इधर a और बचा हुआ है यानी 48/5a, तो माइनस करेंगे 48a/5 को माइनस करेंगे बराबर इधर 8b और 16b, 16 हो 8 24, 16 हो 8 24b, अब 24b है इधर और इधर है 20b बराबर की इस तरफ, तो 24b में से 20b घटेगा तो 4b बचेगा,
इधर सॉल्व कीजिए तो बचे 48, सॉरी 12×5 = 60, 60 में से 48 जाएगा तो 12a, और बटा में 5, तो 5 इधर बटा में इधर गुना में चल जाएगा तो 20b हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 5 के 20 और 4 तिये 12, तो a/b का मान आ जाएगा 5/3। कहने का मतलब है कि a जो है एक दिन में 5 काम करता है और b एक दिन में 3 काम करता है। हमें निकालना है कि a के बीमार होने के बाद b बचा हुआ काम अकेले कितने दिनों में करेगा। तो a के बीमार होने के बाद जो काम बचा वो काम को जो है कितने दिनों में b करेगा। तो a कब बीमार पड़ा था, a कब बीमार पड़ा था, तो a जो है जब बीमार पड़ा उस समय तक कितना कार्य हुआ, तो a + b 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बीमार पड़ा, यानी a + b इंटू ये 8 दिनों तक काम किया साथ में, उसके बाद बीमार पड़ा। कह रहा कि बीमार होने के बाद जो शेष काम बचा उसको b के द्वारा करना है। तो सबसे पहले देखिए कि a + b जो है 8 दिनों में कितना काम किया था। तो a और b का एफिशिएंसी मालूम हो चुका है कि a एक दिन में 5 काम करता है, b एक दिन में 3 काम करता है। इसका मान बिठा दीजिए। तो 5 और 3 8, यानी 8 × 8 कितना हो गया 64। ये जो है बीमार पड़ने के बाद यहाँ पे जो है 64 काम हो चुका है साथ में। a और b जो है 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो 8 दिनों में कितना काम किया 64। तो अब जो है सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क है कि चाहे आप इधर से निकालिए चाहे फिर इधर से निकालिए, तो इधर से ही निकालना ईजी होगा आपको। तो 5 और 3 यहाँ पे a + b का मान बैठाएंगे तो 5 और 3 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 में 20 से गुना करेंगे तो 160। ये टोटल वर्क कितना है, ये जो है वर्क टोटल वर्क 160। अब जो है 160 में से 64 काम हो चुका है, 160 में से 64 काम हो चुका, 160 में से 64 को घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा 96। 96 जो है शेष कार्य बचा। तो कह रहा है कि बीमार पड़ने के बाद शेष कार्य जो बचा उसको जो है कितने दिनों में b समाप्त करेगा। तो b जो है 64 काम जब a और b साथ में काम कर रहे थे, यानी बीमार नहीं पड़ा था, तब वो कितना काम कर चुका था 64 काम कर चुका था। तो जब तक a ठीक था तब तक तो 64 काम कर लिया। तो जो जब बीमार पड़ा तो उसके बाद कितना शेष काम बच गया, तो 64 काम किया वो 160 में से, तो शेष काम जो हुआ होगा वो बीमार पड़ने के बाद हुआ होगा। यानी 160 में से 64 को घटाएंगे तो 96 काम जो है वो a के बीमार पड़ने के बाद 96 काम शेष बच गया है। वही कह रहा है कि 96 शेष काम जो बचा वो b कितने दिनों में करेगा। तो b का एफिशिएंसी एक दिन में कितना है काम करने का 3, तो आप 96 में 3 से भाग दे देंगे तो b का आ जाएगा कि b कितने दिन में करता है। तो यहाँ से 32 दिन आ जाएगा, 32 तिये 96। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप। यहाँ पे आपको यही समझना है कि a + b जो है वो काम को 20 दिनों में करते हैं। तो 20 दिनों में करते हैं, मान ली कि वो 20 दिनों में काम कर रहे हैं, वो टोटल काम को ही तो कर रहे हैं। 20 दिनों में काम समाप्त हो जा रहा है, यानी जितना काम था, मान ली कि ये पूरा कार्य है तो 20 दिनों में कार्य को पूरा कर ले रहे हैं, यानी कार्य पूरा टोटल वर्क था वो। तो a + b काम को 20 दिनों में कर लेते हैं, टोटल वर्क हो गया ही। इसी को यहाँ पे टोटल वर्क हम निकाले हैं। अब इधर से a + b साथ में 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद a बीमार पड़ जाता है, यानी a + b पहले 8 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद a जो है उसका बीमार पड़ने के कारण इफ़िशियंसी कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, तो 40% से कम हो जाता है। तो 40% से कम हो जाता है तो फिर भी वो 60% इफ़िशियंसी से कार्य कर रहा है। तो a जो है a कितना कार्य कर रहा है अभी, तो 60/100, यानी 60% से तो a का 60% निकालेंगे तो आपको आएगा 3a/2।
5, ये वो अभी वर्क कर रहा है, प्लस बी जो है अपना इफिशियंसी से कार्य कर रहा है। अब पहले 8 दिन कार्य हो चुका है साथ में, तो अब इन दोनों मिलकर 16 दिनों तक पहले काम करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे आपका 16 दिनों तक कार्य किया। अब 24 दिनों तक टोटल कार्य हुआ था, तो 8 दिन इधर हो गया और 16 दिन इधर, तो 16 8 24 दिन, दोनों तरफ वर्क बराबर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा कि ए कितना दिन कार्य करता है, बी कितना दिन कार्य करता है, उसके अनुसार से अब कह रहा है कि बीमार पड़ने के बाद जो शेष कार्य बचा उसको बी कितने दिनों में करेगा। तो बीमार पड़ने के पहले ए और बी साथ में 8 दिनों तक काम किया, यानी 8 दिनों में जो काम किया उसको टोटल वर्क में से घटा देंगे, तो जो शेष बचा वो बीमार पड़ने के बाद का काम होगा। तो उसी काम को ये जो आया शेष 96 काम आया। अब 96 काम को बी के द्वारा करना है, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 96 काम करने में उसको 32 दिन लगेगा। 96 में आप 3 से भाग दे देंगे तो आपको 32 दिन आएगा। यहाँ से अगर पूछता है कि ए और बी का इफिशियंसी क्या है, कार्य दक्षता क्या है, उसका रेशियो क्या है, तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो आएगा 5:3 आएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, केवल रेशियो भी यहाँ से पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। देखिए 2 कामगारों ए और बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उससे दुगनी कार्य क्षमता से कार्य किया होता और बी ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उसकी 1/3 कार्य क्षमता से कार्य किया होता, तो कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए उसी तरह का सवाल है, ए प्लस बी मिलकर के उस कार्य को 5 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर उस काम को 5 दिनों में करते हैं। अब आगे है, यदि ए ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उससे दुगने कार्य क्षमता से, मान के चलिए कि अगर ए कार्य क्षमता से वो काम कर रहा है, तो ए कार्य क्षमता से कार्य न करके अगर दुगने कार्य क्षमता से, ए का दुगना 2a अगर कार्य क्षमता से कार्य किया होता और बी ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से काम कर रहा है, यानी बी कार्य क्षमता से अगर वो काम कर रहा है, तो उस कार्य क्षमता से न करके अगर 1/3 कार्य क्षमता से अगर कार्य किया होता, यानी बी का 1/3 कार्य क्षमता से अगर कार्य किया होता, तो कार्य जो है वो 3 दिनों में समाप्त हो जाता। तो यहाँ पे 2a प्लस b/3, समझिए फिर से कह रहा है कि ए ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उसके दुगने कार्य क्षमता से कार्य किया होता, यानी ए से कर रहा है तो ए से न करके इसके दुगने कार्य क्षमता से, यानी 2a क्षमता से अगर काम करे तो यहाँ पे 2a क्षमता से काम करे। उसके बाद बी ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उसकी 1/3 कार्य क्षमता से, यानी बी से कर रहा था तो अब बी से न करके b/3 कार्य क्षमता से अगर कार्य करे, तो प्लस b/3 कार्य क्षमता से अगर कार्य करे तो कार्य जो है वो कितने दिनों में समाप्त होता है, तो 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। बस ये टोटल वर्क दोनों बराबर हो गया। अब जो है यहाँ से दोनों का आप इफिशियंसी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 5a प्लस 5b बराबर, ये 3 दूना 6 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा b। 5a में से 6a में से 5a जाएगा तो केवल a बचेगा, बराबर यहाँ से b है, इधर 5b है, घटेगा तो 4b आ जाएगा। तो यहाँ से a और b का जो इफिशियंसी आएगा वो 4/1 आएगा।
यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो ए प्लस बी मिलकर जो टोटल कार्य था उसको 5 दिनों में करता है। तो यहाँ से ये आ गया टोटल वर्क, यहाँ से ये जो है टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। आपको जहाँ पर भी ए और बी का मान बैठाना है वहाँ से आप बैठा करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क यहाँ से बैठाइए तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी है, तो यहाँ से ए प्लस बी 4 × 5, तो 5 यहाँ बैठाएंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो टोटल जो वर्क आएगा, टोटल वर्क जो आएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, ये टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है कि अगर अकेला ए उस कार्य को करे तो कितना दिन में कार्य पूरा होगा। उस कार्य को अगर करे अकेला, यानी उस कार्य को यानी टोटल वर्क को अगर करे तो अकेला अगर कार्य करे तो कितने दिनों में करेगा। तो ए कितना कार्य करता है एक दिन में, तो 4 कार्य करता है। तो एक दिन में 4 कार्य करता है, उसको 25 काम करना है तो कितना समय लगेगा। तो आप 25 से भाग दे देंगे, 25 में भाग देंगे 4 से, तो ए का समय निकल जाएगा वो कितने दिन लेता है। तो 6 चौके 24 बचा 1, तो 1/4 दिन। तो 6 से ही 1/4 दिन का समय लेगा ए। बी कितना दिन का समय लेगा, तो बी लेगा 25 में आप 1 से भाग देंगे तो 25 दिन, यानी बी एक दिन में 1 काम करता है तो उसको 25 काम करने में 25 दिन लगेगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया 6 से ही 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझना होगा कि मैन पावर इनटू टाइम जो होता है वो वर्क होता है। तो यहाँ से मैन पावर कौन है, ए और बी मैन पावर है, और टाइम जो है वो दोनों मिलकर 5 दिनों में करते हैं। समझिएगा, ए मान के चलिए कि ए जो है एक दिन में ए काम करता है और बी एक दिन में बी काम करता है। इफ़िशियंसी का बात कर रहे हैं हम कि ए का जो इफ़िशियंसी है एक दिन में ए काम करने का और बी का जो इफ़िशियंसी है एक दिन में बी काम करने का, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए और बी काम करेंगे दोनों मिलकर, ए प्लस बी काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी। यहाँ पे मान के चलिए कि अगर ए और बी नहीं रह करके अगर यहाँ पे 1 होता और यहाँ पर भी 1 होता, यानी कहने का मतलब है कि ए एक दिन में 1 काम करता है और बी भी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, यानी ए प्लस बी मिलकर दोनों जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 और 1 2 काम करेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर ए रहता यहाँ पे बी रहता तो दोनों को जोड़ देते ए प्लस बी। तो यही आपको अगर इस तरह से रहे तो ए प्लस बी जो है एक दिन में काम कर रहा है तो 5 दिन में वो टोटल काम कर रहा है, 5 दिन में वो काम को कर दे रहा है। तो यहाँ से ए प्लस बी 5 दिन काम कर रहा है तो काम पूरा हो जा रहा है, यानी टोटल वर्क पूरा हो जा रहा है। तो ये जो आया ये टोटल वर्क आया, यानी मैन पावर और टाइम को गुना करेंगे तो वो वर्क आता है। उसी तरह से यहाँ पे आप बैठाएंगे, यहाँ पे कह रहा था कि जिस कार्य क्षमता से वो काम कर रहा है पहले उस दक्षता से काम ना करके वो 2 दुगना कार्य से करे, यानी ए से कर रहा है तो ए से ना करके अब 2a से करे। और बी को कह रहा है कि बी पहले अगर मान लें कि बी दक्षता से अगर कार्य कर रहा है तो बी दक्षता से कार्य ना करके उसका 1/3, यानी बी से कर रहा था तो बी का 1/3 कार्य दक्षता से काम करे, तो 2a + b/3 करता है तो वो जो है काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, दोनों तरफ वर्क आ गया टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का इफिशियंसी आएगा 4/1। एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। तो यहाँ से पूछ रहा था कि ए कितने दिनों में टोटल वर्क करेगा। टोटल वर्क आप यहाँ से बिठा कर निकालेंगे, ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 5 से गुना करें तो 25 काम, तो 25 काम को करने में ए कितना समय लगा, तो 25/4। तो आंसर आ जाएगा आपका 6 से ही 1/4 दिन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हम टाइम यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं ताकि आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए बी और सी की दक्षताओं का जो अनुपात है
वो है 2:5:3। ये जो है ए, बी और सी के दक्षता का अनुपात दिया हुआ है, 2:5:3 दिया हुआ है। वे तीनों एक साथ एक कार्य को मिलकर 9 दिनों में पूरा करते हैं। तो 9 दिनों में पूरा करते हैं तो कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, जैसे ही आपको दक्षता मिल जाए तो आप समझिए कि वो जो है इसका एक दिन का काम है। दक्षता यानी इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता, कि उसका जो है एक दिन का कितना जो है कार्य कर सकता है वो जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, दक्षता का मतलब एक इफ़िशियंसी होता है, कार्य क्षमता, कि वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए है, बी है और सी है। इसका जो है कार्य क्षमता यानी इफ़िशियंसी का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 2:5:3। तो इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो देखिए, ए जो है एक दिन में 2, मान के चलिए कि 2 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो ये जो है एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा, तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के तीनों को जोड़ देंगे तो 5 2 7 3 10 काम करेंगे। तीनों मिल करके एक दिन में 10 काम करते हैं। तो कह रहा है कि तीनों ने 9 दिनों तक जो है काम करते हैं और काम पूरा कर लेते हैं। 9 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप 10 में 9 से गुना कर देंगे तो ये जो है 90 जो होगा वो टोटल वर्क होगा। 90 टोटल वर्क इसलिए होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर 9 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। काम को पूरा कर लेते हैं, जितना टोटल काम था उसको 9 दिनों में पूरा कर लिया। तो यहाँ पे मैन पावर जो था वो ए बी सी था, जो कि एक दिन में 10 काम कर रहा था, उसमें आप टाइम से गुना कर दिए 9 से, तो ये टोटल वर्क आ गया, वो 90 वर्क आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में करेगा। उस कार्य के यानी जो 90 कार्य आया है उसका 40%, तो 90 का आप 40% निकाल लेंगे, कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 9 चौके 36। ये जो आया वो टोटल जो कार्य था उस कार्य का आप 40% निकालें तो 36 आया। अब इसी काम को सी के द्वारा करना है, तो सी करता कितना है एक दिन में, तो देखिए सी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो सी एक दिन में 3 काम करता है तो 36 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 12 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 12 दिन। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 12 दिन। तो ये जो था आपका क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अब जो है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। वीडियो जो है बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, तो अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू, जय हिंद।